उनको काम नहीं आते। वो एक टोटली करप्शन और भ्रष्टाचार का एक अड्डा है, उसको हम ख़त्म करेंगे। दूसरा, पीने के पानी की, नहर के पानी की और ये नाले खाड़े इनकी टोटल व्यवस्था करेंगे। और जो ये ढांचा सारा अव्यवस्थित कर रखा है ना, जिसमें घटिया किस्म का माल ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाई की चल रही है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, जैसे 1000 रुपये आते हैं, उसमें से तो ये 900 रुपये तो खा जाते हैं, 100 रुपये लगाते हैं। उसका हम पक्का इनका ऐसा इलाज करेंगे, ज़िंदगी में याद रखेंगे। 3 महीने की बात है, 3 महीने में हमारी सरकार बन जाएगी। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो भ्रष्टाचार का सारा पैसा निकलवा इनकी जेब से, समाज के दोबारा से इनको रिपेयर करवाएंगे सारा सौदा। ये करेंगे, ये देख रहा हूँ मैं। आप ये चलो बुढ़ाक से लेके यहाँ तक आते हो, सारी सड़कें इन्होंने बनाई थी, सारी की सारी टूट गई। और अभी जो ये लगा रहे हैं मटेरियल, ये आज लगा रहे हैं, 3 महीने के बाद में ये फिर टूट जाएगा। है ही कौन इसके अंदर कुछ सौदा। और आज सारी आदमपुर का जो शहर है, आज सारा जा कर के देखो कि सारा सत्यानाश हुआ पड़ा है। इसको ठीक करेंगे। और जो दूसरा सीवर का पानी और पीने का पानी आपस में मिला रखे हैं इन्होंने, जो बीमारी का घर पैदा हो रहा है पूरा, उसको ठीक करने का काम करेंगे। और जो जहाँ पानी भरता है, जहाँ पानी भर रहे हैं, जो पूरी असुविधा है पूरी मंडी के अंदर, उसको बिल्कुल ऐसा दुरुस्त करेंगे कि किसी प्रकार की आगे दिक्कत ना रहे। ये करेंगे। और मंडी के अंदर मतलब इलाका में मैं अभी गया था पीछे, वहाँ नशा बहुत ज़्यादा है, नशा और गुंडागर्दी। नशा और गुंडागर्दी का ऐसा इलाज करेंगे। वहाँ एक चौकी बनाऊँगा। जब हमारी सरकार बन जाएगी तो लाइन पार से अलग पुलिस के आदमी बिठाएंगे, ताकि उनके ऊपर बढ़िया ढंग से कंट्रोल हो और गुंडागर्दी ख़त्म हो, अमन चैन से लोग जिए। ये काम करेंगे। आप कह रहे हैं विकास कार्य आदमपुर हल्के में नहीं है। कुलदीप बिश्नोई बार कह रहे हैं 750 करोड़ रुपये का विकास कर रहे हैं। 750 करोड़ रुपये। आप देखो, आप सारा जो हमारा मीडिया है, ये आदमपुर का मीडिया है। आप लोग ये देखो कि आदमपुर में 750 करोड़ रुपये में से, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि लगा तो 50 करोड़ भी को नहीं, और सारा का सारा पैसा तो इनकी जेब में चलेगा। ये बैठ के खा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये सारा पैसा हम इनसे निकलवाएंगे और दोबारा से सारा काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे। आदमपुर में ये होता है कि हर बार कैंडिडेट चेंज होता है, कोई भारी कैंडिडेट आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है। कई बार लोगों की संशय है कि लोकल को ना देके फिर कोई पैराशूट उम्मीदवार आएगा। नहीं, ऐसा कोई पैराशूट नहीं आएगा। वो टाइम बहुत पीछे चले गए। आज जनता पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा जागरूक है। और आप कल देखोगे, कल आप सारा मीडिया जो मैं सब आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ, आप जब कल वहाँ होगे तो आपको पूरा का पूरा हल्का खड़ा पाएगा। और जब पूरा समाज खड़ा हो जाता है ना, उसके बाद में पैराशूटर का तो कोई मतलब ही नहीं होता। पैराशूटर तो तब आता है जब यहाँ थोथ पड़ी हो, जब ऐसा लगता हो कि यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ और पागल हैं। तो पैराशूट का तो टाइम जारी है। अब तो वही लोग आएंगे जिनको जनता चाह रही है। और टोटल समाज आज 36 बिरादरी हमारे साथ है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है किसी प्रकार की। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हुकूमत में आज आप जिस मंडी के अंदर बैठे हैं, ये एशिया की 1 नंबर की मंडी थी। एशिया में नाम था आदमपुर का। दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी। 3 महीने के बाद में जो काम हम दोबारा से चालू करेंगे, इसको दोबारा से पूरे आदमपुर मंडी को एशिया के नंबर 1 बनाएंगे। और इसको बहुत व्यवस्थित करेंगे और ऐसा हल्का बनाएंगे इसको कि दूसरे लोग ये कहें कि आदमपुर को जाके देखो। मैं ये कहना चाहता हूँ। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। सड़कों का मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सड़कों बुरा हाल इसलिए है कि इन्होंने जो मटेरियल अभी लगाया था, बुढ़ाक से लेके यहाँ तक आदमपुर से सड़कें बनी थी। एक जो दड़ोली से बात रहा कि एक जो आदमपुर गांव रेलवे लाइन के पास से सड़क है, उनका बहुत बुरा हाल, बनने से पहले टूट गई वो सड़क बारिश में। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो सड़कें जो अब भी जो बन रही हैं, ये तो 3 महीने ही कौन चले हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको, दोबारा से इनको सारा ठीक करेंगे और जो इनका इनके ऊपर वजन डालेंगे, सारा पैसा जो इनकी जेब में जा रहा है ये निकलवाएंगे और इनको दोबारा से पूरी मंडी को ठीक करेंगे। कल का जो कार्यक्रम है उसका थोड़ा आप बता दीजिए, दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कल को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे तमाम साथी, जो मेरे सहयोगी हैं, जो साथी हैं मेरे 36 बिरादरी के तमाम साथी बढ़ चढ़ के तैयारी पर लगे हुए हैं। जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में, किसी मोहल्ले में, किसी कोने में कोई कमी नहीं है। पूरा का पूरा मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, पूरा हल्का कल उठ के उत्सव गार्डन में आएगा। आप लोग की पूरी दावेदारी है आपकी, टिकट लेकर ही आओगे? देखो, टिकट की दावेदारी तो मेरी हमेशा रही है, आज की तो है नहीं कोई, लंबे टाइम से है। परंतु किन्हीं कारणों से क्या उम्मीद लगती है आपको? नहीं, इनमें तो मेरी तो उम्मीद आप कल देख ही लोगे। ये मेरे 2 साथी हैं जो मेरे सतम भैया आपके सामने बैठे हैं। राजकुमार खिचड़ जी के बारे में आपको बताऊं, कोई आज की बात नहीं, आप लोगों के बीच में रहते हैं।
बहुत जब भूंडा टाइम था, जब कोई आदमी यहाँ सिर नहीं उठा सकता था, ये उस टाइम के साथी हैं जब कोई बोलने वाला कौन था। हम गरीब आदमी की लड़ाई लड़ा करते हैं, उस वक्त में कोई गरीब के लिए आवाज़ उठाने वाला कौन था कोई। ये सतबीर जिंदल आप लोगों के बीच में बैठे हैं, ये हमारे व्यापार मंडल के पूरे यहाँ के प्रधान थे, सारा काम देखते थे। आज मेरे साथी हैं, आज से नहीं है, 88-89 से मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। आज ये तमाम साथी हैं, हम सब मिल कर के ये काम करने लग रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी काम में कहीं कोई कमी है। दूसरा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दूसरी बात है, फतेहाबाद के अंदर नायब सैनी सीएम साहब आए थे और 10 में से 7 काम शायद हुड्डा साहब की गिनवा के चले गए थे और अफसरों को सस्पेंड कर दिया। क्या कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ आज 10 में से 7 ना मानो, आप ये मानो कि जो काम पूरे प्रदेश में हुए हैं, हुड्डा साहब से अलग तो इनके पास कोई काम है ही नहीं जो ये गिनवा दे कोई भी काम। आप ये देखो, गरीबों के लिए जो भलाई के काम करे हैं हुड्डा साहब ने करे हैं, किसानों के लिए जो काम करें हुड्डा साहब ने करे हैं, दुकानदार और अपनी मंडी के लिए, आढ़तियों के लिए और जितने काम करें वो हुड्डा साहब ने करें। इनसे अलग आप कोई काम गिनवा दो कि जिस सरकार ने कुछ कराया, हुई सरकार ने एक ही काम कराया है। जहाँ 17,000 करोड़ का 17,000 का जो हमारा कर्जा था सारे लंबा टाइम से हरियाणा के अंदर, इन्होंने तो बढ़ा करके 4 गुना और फालतू कर दिया। काम कुछ किया ही नहीं पूरे स्टेट के अंदर, सारा खा गए। लेकिन नायब सैनी तो कहते हैं जी मैं तो विकास की गंगा बहा रहा हूँ हरियाणा के अंदर और तीसरी बार भाजपा हैट्रिक ले जाएगी। नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि वो तो उसका तो उसकी खुद की सीट को अब लाले पड़ जाएंगे, सरकार कहाँ से आएगी। मैं आपको ये कहता हूँ खुद अपनी सीट निकाल ले, वो काफ़ी है। आज हुड्डा साहब के नाम का पूरे स्टेट में डंका बज रहा है और लोग, आम आदमी, साधारण से गरीब आदमी ये चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब की सरकार आ जाए ताकि गरीब आदमी का दोबारा से उत्थान हो, ढंग से जीने का रास्ते उनके बने। बजट पेश हुआ तो उसमें हरियाणा का कहीं जिक्र नहीं हुआ। दीपेंद्र जी हुड्डा लगातार घेर रहे हैं, शैलजा जी घेर रहे हैं कि बजट में हरियाणा को कुछ नहीं दिया। देखो, बजट में हरियाणा को कुछ देंगे नहीं है, क्यों देंगे ये? आज ये जितने दावे कर रहे हैं, जितने अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो अनाउंसमेंट ही है, दे तो कुछ नहीं रहे। आप ये करें अब इनके सरपंचों के खातों में पैसे डाल रहे हैं। मैं भी गाँव में देहात से होके आया हूँ, किसी के खाते में पैसे नहीं जा रहे, प्रचार है, पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा। ये कह दिया भाई 25 लाख 21 लाख रुपए हम सरपंच को देंगे, परंतु कहा ही तो है, पैसा तो किसी को दे ही नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी इस बार? कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी और जो हमारा जो सर्वे है वो आपको कल दिख जाएगा, पूरे इलाके का, पूरे आदमपुर हल्के का। कल और कोई मुख्य अतिथि मेहमान कौन होंगे? मुख्य अतिथि देखो, मुख्य अतिथि का जहाँ तक ताल्लुक है, इस मीटिंग में ना तो हुड्डा साहब आ सकते, 90 हल्कों में नहीं जा सकते, ना उदय भानजी आ सकते, वो भी 90 हल्कों में नहीं जा सकते, ना दीपेंद्र सिंह आ सकते हैं। परंतु जो लोग आएंगे कल आपको वो दिख जाएंगे, आपको ये नज़र आ जाएगा कि मेरे साथी कौन कौन है। आज किसी का नाम लेना कोई उचित नहीं है, कल आपके सामने होंगे। कल कोई आएगा अलग? कल बहुत आएंगे, कल आप देखोगे कि पूरा आ रहे हैं, कल आप देखोगे तो सब आए मिलेंगे आपको। जी राजकुमार जी, आप भी लगातार फील्ड में एक्टिव और टिकट के लिए दावेदारी ठोकते हो। लोकसभा में भी आपने दावेदारी ठोकी थी, आपने बिल्कुल विधानसभा में टिकट के लिए दावेदारी ठोक रखी है या नहीं ठोकी? आपने ठोक रखी है, मैंने और मेरी मिसेज दोनों ने ठोक रखी है। अच्छा, और हक बनता है मेरा, पुराना आदमी है। अब ये जो दलाल साहब ने जो सम्मेलन बुलाया है, ये हमारी ही तैयारी है। हम पुराने साथी 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, हम इन सबको जोड़ के मजबूत प्रत्याशी हम देंगे सारे की सहमति से, ताकि इलेक्शन बन सके। अब जो नए सिस्टम में आ रहे हैं वो अभी तक अनुशासन तो है नहीं, पोस्ट युद्ध शुरू हो चुका है। यहाँ पे इलेक्शन तो जनता से जीता जाता, पोस्ट से नहीं जीता जाता। खंबे कम पड़ गए, खंबे दो बिजली डिपार्टमेंट को बोल के और लगवा देने चाहिए, उन पे पोस्टर बहुत ज़्यादा लग हाँ, लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चलो जिस चीज़ का। लेकिन कांग्रेस की लग रही है, बीजेपी का कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। कांग्रेस से सरकार बन रही है और यहाँ कांग्रेस बड़ी मजबूत थी। ये तो इनके चौधरी भंजलाल का परिवार मौका दे के पलटी मार जाता है, तो हमारे जैसे 30 साल के संघर्ष के साथी वापस उसी जीरो पे आ जाता है, शाम सीढ़ी की तरह। हम चढ़ते तो बहुत ऊँचे हैं स्पीड से, लेकिन जब ये परिवार में आ जाता है तो हाईकमान में नहीं पकड़, पैसे से पता नहीं कैसे है ये कर लेते हैं सेटलमेंट, वर्कर मारा गया। अब 30 साल से जो हमारा पुराना वर्कर दबे हुआ, उनका एक ही चांस चाहिए, ये एक ही मौका है जिससे कांग्रेस पार्टी से जुड़ के सरकार के साथ हिस्सेदारी करके और लोगों के काम प्रवास किया। हमने संघर्ष किया यहाँ पे, हमने पुराने गरीबों के जितने भी काम थे साथ जाके काम कराते थे, दलाल साहब कराते थे, मैं करवाता था, और भी सारे हमारे पुराने साथी संघर्षशील साथी, ये सारे ईमानदार है, कोई बेईमान नहीं, वफादार है। जिसके साथ लग गए, अब हुड्डा साहब के साथ लग गए तो 25-20 साल से उन्हीं के साथ है।
दूसरी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में आदमपुर में जो ये कह रहे 700 करोड़ का पहले ही बारिश में विकास की पोल खुल गई। पोल खुल की क्या जो खुली हुई है, जो लोग इनकी शिकायत करते हैं तो दुकान से जाके फ़ोन करके उनकी विड्रा कराते हैं शिकायत। एनडीसी में, तहसील में, बीडीओ ब्लॉक में, और कौन सा विभाग रहेगा, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला न हो। अधिकारी थाना भी इसमें शामिल है, अधिकारी और इनके कारिंदे और दुकान पे जो उनके बैठे हुए नुमाइंदे, वो मिलजुल के सारा इस आदमपुर को खंडहर बना के छोड़ दिया। जहाँ एक बार पाइप डाल दी वहाँ दोबारा संभालने नहीं गए। आज भी 2 एक्सीडेंट भादरा रोड पे हुए, 2 मरते मरते बचे बेचारा रात को, क्योंकि दिखाई नहीं दी। कम से कम जो ठेकेदार है उसकी लायबिलिटी बनती है कि जो एक बार काम कर दिया उसको कंप्लीट करे, सड़क कंप्लीट बनाए। और मटेरियल के बारे में तो व्हाट्सएप पर रोज़ आ ही रही है, सड़कें तो 1 पैसे ही नहीं लग रहे सड़क पे, सिर्फ ब्रुश मार रहे हैं काले रंग का, पता नहीं तार है कि नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा, कांग्रेस की सरकार आ रही है, विजिलेंस से इनकी इंक्वायरी करवाएंगे। आज भी मेरा दावा है कि एनडीसी के पैसे जिसने भी खाए हैं, ये मिलजुल के खाए, दलाल भी होंगे, कुछ अफसर भी होंगे, उनके एफिडेविट के साथ आप शिकायत लगाओ। मैं साथ जाके इनके लिए संघर्ष करूंगा और उनके पैसे वापस दिलाऊंगा। गरीब आदमियों को बड़ी चोट पहुंचाई इन्होंने, नगर पालिका वालों ने। आपने कहा राजकुमार जी कि आपका हर बार संघर्ष फेल हो जाता है, क्योंकि जब जिसकी सरकार आपकी दिखती है कुलदीप बिश्नोई उसकी गवर्नमेंट आगे बैठ जाते हैं। क्या आपकी बार भी कांग्रेस वाले नहीं, इस बार अगर कांग्रेस में ये पार्टी आती है तो हम पैरेलल चलेंगे इनकी, पैरेलल, चाहे हमारे को निर्दलीय लड़ना पड़े, इस परिवार के साथ नहीं लगेंगे, चाहे पार्टी कुछ ही करे। कुलदीप बिश्नोई से आपका 36 का आंकड़ा बना नहीं, 36 का क्या विचारधारा की लड़ाई, और कुलदीप की मैंने ज़मीन थोड़ी दाब रखी है। विचारधारा की लड़ाई है, सिद्धांतिक लड़ाई है। और ये आदमी, ये परिवार के सदस्य जनता को टाइम नहीं दे सकते। ये न तो एक हमारी कहावत है कि डोडा है न तो चुगे न चुगन दे, कि जो काम करना चाहते उसको करने नहीं देते। आप ये काम करते नहीं तो डेवलप कैसे होगा? 30 साल से आदमपुर गर्त में जा चुका है, नरक में जा चुका है, और ये जवाहर नगर है, ये तो पाकिस्तान पड़ चुका है। कुलदीप जी दावा करते हैं मैंने नगर पालिका तोड़वा दी, आदमपुर का काम कर रहा हूँ लगातार। मैं तो नगर पालिका क्या तोड़वा दी? नगर पालिका जनता की डिमांड पे बनाई गई थी, और नगर पालिका तोड़वाने मैं थोड़ा इसके खिलाफ था, नहीं तोड़वानी चाहिए। कि अभी जो पैसे आए हैं ना नगर पालिका के, वो पंचायत में नहीं आ पाते। थोड़ा तकलीफ तो जनता को ज़रूर होती, लेकिन ये तो इन्हीं का खेल है सारा बना बनाया, जो सिरे लेना तोड़ने का बनाने का ये यही देते हैं। और इनमें तो ये 700 करोड़ ले नगर पालिका के नाम के पैसे खा के। भादरा फाटक का भी मुद्दा बहुत बड़ा उठा हुआ है। भादरा फाटक को बंद किया जा रहा है रेलवे के द्वारा, उसके जो जनता जनार्दन ने शुरू कर रखी कार्रवाई। मैं तो कह रहा हूँ ये अंडर ब्रिज की बजाय, अंडर ब्रिज तो यहाँ कामयाब नहीं होगा बारिश में। जैसे हिसार के अंदर रेलवे के ऊपर से बना रखे, ऊपर से 2 दरवाजी साइड में, मतलब पश्चिम साइड में, उत्तर साइड में, इस रोड के ऊपर पब्लिक के जो लोहे के पुल है वो बना दो, उससे काम ठीक हो जाएगा। और व्हीकल है वो दोनों आधा किलोमीटर पर है दोनों पुल, उनसे घूम के आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।